नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है अवधी बानी पर। प्रस्तुत है अवधी बानी के विशेष एपिसोड घुमंतु कैमरा। बीते 5 सितंबर का शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक संस्कृति शोध संस्थान द्वारा लखनऊ मां प्रदीप तिवारी धवल के अवधी निबंध संग्रह अंतरजाल मां नौनिहाल पर परिचर्चा के आयोजन भवा। यह परिचर्चा मां प्रसिद्ध हास्य कवि सर्वेश अस्थाना और सीतापुर से पधारे समालोचक आराध्य शुक्ल मुख्य वक्ता के रूप में किताब के व्यापक व्याख्या प्रस्तुत किहिन। ई समारोह के अध्यक्षता अवधि के बड़े हस्ताक्षर और अवध ज्योति त्रैमासिक के संपादक डॉक्टर राम बहादुर मिसिर किहिन। ई अवसर पर लोक संस्कृति शोध संस्थान की प्रभारी मंजू श्रीवास्तव, राज नारायण वर्मा, शिवेंद्र पटेल सब अतिथियन का स्वागत किहिन। कार्यक्रम के शुरुआत लोक गायिका कुसुम वर्मा के सरस्वती वंदना और मुख्य अतिथियन के द्वारा दीप जलाए के भवा। अवधी बानी चैनल हेड भानु भैया ई पूरे कार्यक्रम के व्यापक कवरेज किहिन। सुमिरन करबे तोहार महारानी, सुमिरन करबे निमिया के तले होई के निकसी भवानी, निमिया के तले होई के निमिया के तले होई के निमिया के तले होई के निकसी भवानी, निमिया लहरन, निमिया लहरन लाग महारानी, निमिया लहरन लाग महारानी, सुमिरन करबे तोहार महारानी, सुमिरन करबे। हुआ यह पहनाई लहरा सब जरूरी है कि यह पहना देना। हमको पशु से मनुजता सिखाते गुरु, हमको लघुता से व्यापक बनाते गुरु। बिन गुरु के है जीवन अधूरा धवल, बिन गुरु के है जीवन अधूरा धवल। बन के दीपक अंधेरा मिटाते गुरु, बन के दीपक अंधेरा मिटाते गुरु। जय जय। में है, अगर आपके हाथ में जब पुस्तक आएगी तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम निबंध को पढ़ रहे हैं, कि हम संस्मरण को पढ़ रहे हैं, कि हम अनुभव के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, कि हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने अपने निबंधों में जीवन के सारे रसों को समाहित करने का काम किया है। अब कुछ निबंधों के अगर आप देखें, इनका एक निबंध शुरू होता है सबसे पहले पर्यावरण पर। अगर इन्होंने पर्यावरण के बारे में चित्रित किया है तो स्थितियां उन्होंने पूरी तरह से बयान की हैं कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, पर्यावरण क्या आवश्यक है, पर्यावरण में कौन कौन से तत्वों से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी समाहित करने का काम किया है, उसके ऐतिहासिक पक्ष को भी शामिल करने का काम किया है, उसमें जो आध्यात्मिकता का समावेश हो सकता है उसको भी जोड़ने का समावेश किया है। तो मुझे लगता है बड़ा दुर्लभ ज्ञान है और इन्होंने बहुत अध्ययन किया और अपने जीवन का पूरा निचोड़ निबंधों में उतार करके कहीं ना कहीं रखने का काम किया है। कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रदीप तिवारी धवल अवधी बानी से खास बात कही किहिन। आज शिक्षक दिवस पर मैं अवधी बानी के समस्त दर्शकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं प्रदीप तिवारी धवल आज लोक संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा मेरी पुस्तक
जो अवधि निबंध का संकलन है अंतर्जाल मनोनिहाल, उसका आज उस पर परिचर्चा आमंत्रित की थी। मैं लोक संस्कृति शोध संस्थान के कर्ता धर्ता श्री गोपाल जी द्विवेदी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत सारे मनीषियों को उन्होंने आज इकट्ठा किया केंद्रीय भवन के सभागार में। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पुस्तक अंतर्जाल मनोनिहाल का पे परिचर्चा आमंत्रित की गई, जिसमें विशेष रूप से सीतापुर से पधारे श्री आराध्य शुक्ला जी, इस्माइल मैन के नाम से विश्वविख्यात आदरणीय दादा सर्वेश अस्थाना जी, और अवधि के आधार स्तंभ डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी की अध्यक्षता में ये परिचर्चा हुई, जिसमें बहुत ही गणमान्य अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। और पुस्तक में जितने भी निबंध हैं, इस पुस्तक में 14 निबंध हैं जो विभिन्न अलग अलग समसामयिक विषयों को इंगित करते हैं, जिसमें से एक निबंध है अंतर्जाल मनोनिहाल, आज की नई पीढ़ी पर इंटरनेट का प्रभाव और दुष्प्रभाव और कुप्रभाव और उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों कैसे हैं, इस पर एक निबंध है। और संपूर्ण पुस्तक का शीर्षक उसी एक निबंध का शीर्षक रख दिया गया है। इसी तरह से पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार और पर तमाम तरह के विविध हैं निबंध इसमें हैं। और एक निबंध जो बहुत खासकर आज चर्चा में रहा वो बूढ़ पुरनिया है, जिसमें बुज़ुर्ग लोगों की आज की परिस्थिति और नौजवानों का उनके प्रति व्यवहार और उनकी उपयोगिता उपादेयता पे बहुत अच्छे ढंग से उसमें लिखा गया है। दर्शकों को उसको पाठकों को बहुत पसंद आया और उस पर परिचर्चा में उसका काफ़ी चर्चा रही। मैं अवधि बानी उपस्थित रहा। अवधि बानी के डायरेक्टर श्री हिमांशु श्रीवास्तव जी जो रुदौली से पधारे और उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की। उनका समर्पण और अवधि बानी का अवधि के प्रति समर्पण ऐसे ही बना रहे और ये चैनल लगातार नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मुझे संभावना है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।